नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जितने भी रचना एवं रचनाकार यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य संबंधी सभी क्वेश्चन देखेंगे और इसके कम से कम 3 या 4 पार्ट बनेंगे। लेकिन 3 या 4 पार्ट में आपका हिंदी से कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा रचना और रचनाकार से या पुरस्कार से। इसमें हम सभी अब तक के जितने भी हिंदी के इतिहास में आज तक, चाहे वो यूपीएसआई सही, चाहे यूपी कांस्टेबल सही या लेखपाल रिलेटेड, मतलब कोई भी एग्जाम सही, जितने भी क्वेश्चन बने उन सभी को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो बिगर टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है ये आपकी आदिकाल की है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? कौन है? चंद्रबरदाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखो यहीं पे हम देखें तो बीसल देव रासो के हैं नरपति नाल, परमाल रासो के जगनिक है, विजयपाल रासो के नलसिंह है और दलपति विजय के खुमान रासो है। उसके बाद आता है आपका अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अबुल हसन क्या था? अबुल हसन था। इनके बारे में थोड़ा सा देखें। अबुल खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली के ये आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना ग्रंथ की तो इनकी 100 से अधिक रचनाएं हैं, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं ग्रंथ है वो आपको खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकुरिया, दो सुखने और गज़ल, ये पेपर में पूछी गई है। ठीक है, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। आपकी ये जो मैंने आपको इनकी रचनाएं बताई हैं कौन कौन सी, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकुरिया, दो सुखने, गज़ल, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन किसका मतलब किससे अमीर खुसरो का संबंध नहीं है? पहेलिया, मुखबरी, दो दो सुखने, गज़ल और ऐसी एक ऑप्शन दिया था गीत, तो उसमें गीत नहीं था क्योंकि आप देख रहे हो गीत यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमीर खुसरो के समय की बात करें तो अमीर खुसरो का 13वीं सदी का जो समय है वो अमीर खुसरो की समय माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ही हैं। तो अमीर खुसरो से संबंधित ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप। उसके बाद मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। जब मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया था तो वहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। विद्यापति के बारे में देखें, विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में है। ये पेपर भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यापति की कीर्तिलता जो है वो किस भाषा में? तो वो आपकी अवहट भाषा में है। आदिकाल के श्रृंगारस के सिद्धवाक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति का संस्कृत, अवहट तथा मैथिली पर समान अधिकार था। तो ये इनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो अभी आपने देखा ये किसकी है, जो मैंने पीछे बताया था किसके, चंद्रबरदाई की। इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगेंगे लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होने लग जाएंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके देखो, दलपति विजय किसके रचना का इसके इनका ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। और नरपति नाहल का बीसल देव रासो। जगनिक का है कौन सा ग्रंथ है? परमाल रासो। नलसिंह का ग्रंथ है विजयपाल रासो। और सारंगधर का है हम्मीर रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्राथमिक प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में देखो, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखो, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जयचंद प्रकाश। अगर आपको देखो थोड़ा सा क्लियरिटी में कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो सब चीज़ आपको समझ में आती चली जाएगी। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद महाकाव्य के लेखक हैं आपके भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार। ये वीर रस के प्रबंधक महाकाव्य है इनका ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में चरणकाल की संज्ञा किसने दी? किसकी चरणकाल की संज्ञा किसने दी आदिकाल को? तो ये दी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में देखो, अब इनका देखो विद्वान और आदिकाल का नामकरण देखो। वीरगाथा काल ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ छोड़ो, इनको नेक्स्ट चलो। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन को आपको ध्यान रखना है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ,
जिंदगी घर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, यानी अत्यधिक घुमक्कड़ जिज्ञासु जो है वो राहुल सांकृत्यायन की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो वो अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली के हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, आपके अमीर खुसरो का माना जाता है। और अमीर खुसरो की मैंने आपको कुछ पहेलियाँ और रचनाएं भी बताई थी। चंद्रवरदाई की काव्य कीर्ति का क्या नाम है, उनका नाम है पृथ्वीराज रासो। देखो पेपर में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने बताया था कि एक टाइम के बाद क्या होने लगेगा, ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड होने लगेंगे। उसके बाद प्रेम वाटिका का किसका वर्णन है, प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के अभी बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, ठीक है ना, पद्मावत। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमरसरी धारा के कवि थे। इनकी रचनाएं ध्यान रखनी है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, अखरावट, कौन कौन सी, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कनायत। अगर एक कॉपी पेंसिल अपनी लेकर बैठो, जब मैं मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ा रहा तो बस आप कवि लिख लो, और जो भी उसकी रचना आती जाए उसके आगे आप अपनी रचना लिखते चलना था। एक पेज में आपका सब चीज़ कंप्लीट होते हुए चलेगी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, कृष्ण भक्ति के अगर प्रधान और प्रथम ग्रंथ की बात करें तो वो है आपकी गीता। भगवान श्री कृष्ण ने किस में उपदेश दिए, अपने गीता में दिए, तो आपको गीता ही ध्यान रखना है। रत्नावली, रत्नावली के रचयिता कौन है, रत्नावली के हैं, ये पूछा किसके द्वारा इसको रचा गया। रत्नावली दोहा ग्रंथ किसके में रचा गया, रत्नावली में रचा गया। और लेकिन इसके रचनाकार की बात करें तो कौन है इसके रचनाकार, वो तुलसीदास है। कौन है, तुलसी। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, तो ये आपका तुलसीदास के द्वारा रचा गया। और इनकी देखो, रत्नावली, गीतावली, दोहावली, ये सब किसकी रचना है, ये सब तुलसीदास की है, ध्यान रखना है आपको। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि में कौन से काल के संत कवि हैं, तो ये आपके भक्ति काल के, ध्यान रखना। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, तीनों के तीनों दास आपके किसके रचे, किस में, कौन से काल में आएंगे, आपके भक्ति काल में आएंगे, भक्ति काल में। अब देखो थोड़ा सा अगर यहाँ पे काल को डिवाइड करके देखें तो आपका जो आदि काल वाला समय है वो 1050 से 1375 के बीच का माना जाता है। भक्ति काल 1375 से 1700, और आपका रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल यानी ये 1900 से 1984, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो वाला युग है वो आपका आधुनिक काल माना जाता है। बिहारी लाल का जो है वो भूषण का, धनानंद का, ये आपका रीतिकाल माना जाता है। और भक्ति काल में कबीर का कौन सा माना जाता है, कबीर का आपका भक्ति काल माना जाता है। कबीर की आपको रचना याद रखनी है, बीजक, साकी, सबद, रमैनी। तुलसीदास की रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सूरदास की सूरसरावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद की क्या रखनी है आपको, चंदन, कुतुबन की मृगावती। इस तरीके से ये आपको सारी सब ध्यान रखना। इनमें से कौन से भक्ति काल के कवि हैं, तो अभी बताया था मैंने आपको भक्ति काल में कौन आ रहा था, आपका बिहारी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, जबकि बिहारी किसके हैं आपके, देखो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, जबकि बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना करने वाले रीति काल के कवि थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से भक्ति काल के कवि नहीं है, ठीक है, तो कौन से नहीं है, बिहारी। ये भी बताया था मैंने, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास ये आपके किस में आ जाएंगे, भक्ति काल में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे समझ में आती जा रही होगी। नेक्स्ट देखो, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है, तो किस में संकलित है कबीर जी की रचनाएं। कबीर जी की आपको देखोगे बीजक, साखी, सबद, रमैनी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपको यही याद रखनी, साखी, सबद, रमैनी किसकी हैं, कबीर जी की रचनाएं हैं ये। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो अभी पढ़ा था आपने, किसकी कहा है, ये आपका कबीर का है। किसका है, ये आपकी कबीर का है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, बीजक, बीजक में ही दिए गए हैं साकी, शपथ, रमैनी कबीरदास की, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी किसकी हैं, ये आपकी सूरदास की है। रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नेहचू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब किसकी हैं, ये हमारी तुलसीदास की हैं। ये अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और जैसा तुलसीदास आया था उसके साथ आगे आगे रचना ने लिखते हुए चलो। निम्न दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो कौन से हैं आपके, कबीर है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन माने जाते हैं, कबीर माने जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद ही पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ये इन्होंने मतलब मूर्ति आडंबर का विरोध किया है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन देखो, बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छोड़े हाथ पे दिन नेड़ा आया। तो ये किसकी आपकी, ये कबीरदास जी की रचना की पंक्ति है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे। कबीर के प्रमुख शिष्य थे आपके कौन, धर्मदास। कौन थे, धर्मदास। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्यों में कौन थे, प्रमुख धर्मदास थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो इसमें ये किसकी है, ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद देखो कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी सदुकड़ी। ये पेपर पिछली बार कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना कबीरदास की भाषा कौन सी है, सदुकड़ी भाषा है। उसके बाद कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश दिया है, तो किसका उपदेश नहीं दिया है। तो मैंने बताया था कि मूर्तियों के खिलाफ रहे। तो इन्होंने क्या, स्त्री पुरुष की समानता के खिलाफ कोई उपदेश नहीं दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। जाति प्रथा खंडन किया, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर कोई भी बात नहीं की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो कौन है आपके, कबीरदास। कौन है आपके, कबीरदास है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को सरल और साधारण रूप अपनाया। तो इन्होंने कौन सी भाषा का अपनाया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपनाया था वो इनकी भाषा थी अवधी भाषा। कौन सी, अवधी भाषा थी। ये मैंने जब हिंदी भाषा का विकास पढ़ा था वहाँ पे ये बात बताई हुई है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, पढ़ चुके हो आप, ठीक है, ये बता दी। ये फिर से वही बात, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कनावत। कबीर की बीजक, साकी सपद रमेनी, सूरदास की सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचो। मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट तक सुनते सुनते आपके बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी सारी रचना। बसई पक्षी बोले बहु खाका, कराई हुलास देख के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति किसकी, आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो हीरामन सुहा का उल्लेख आता है। हीरामन सुहा का जो उल्लेख आता है वो पद्मावत में आता है। किस में आता है, हीरामन सुहा का उल्लेख पद्मावत में आता है। किस में आता है, पद्मावत में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में रचना की है। तो किस भाषा में रचना की है इन्होंने, अवधी भाषा में करी है। किसमें, अवधी भाषा में करी है इन्होंने, ठीक है, किसमें, अवधी भाषा में। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी रचना है। जायसी किस धारा के कवि हैं, तो जायसी प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। किसके हैं ये, प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है, तो कौन सी इनकी, अवधी भाषा है। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीट हो लिया होगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है, क्या ये एक समासोक्ति है। क्या है, ये एक समासोक्ति है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखना निम्नलिखित में किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है। तो प्रेम चिंगारी जो है आपकी, ये आपकी एक मुसलमान कवि हुए थे नजफ अली की। कौन, नजफ अली की इनकी प्रेम चिंगारी कवि रचना आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नजफ अली की प्रेम चिंगारी। उसके बाद देखो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो कितने कांड है इसमें, 7 कांड है। कौन कौन से, उनके बारे में देख लेते हैं। आपका बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किसिंधा कांड है, सुंदर कांड है और लंका कांड है और आपका उत्तर कांड है। ध्यान रखने 7 कांड है, ठीक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो कौन सी है इसमें, विनय पत्रिका। कौन सी है, विनय पत्रिका। साहित्य लहरी किसकी है, ये सूरदास के बताया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो किस प्रकार की थी, इनकी दास्य भाव की। तुलसी जी ने भगवान की जो आराधना करी है वो दास के रूप में करी, जबकि सूरदास की क्या है, मित्र भाव में। उनका क्या था, सखा भाव था उनका, सूरदास का। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की रचना है, ये आपकी आचार्य तुलसी की है। किसकी है, ये आपकी आचार्य तुलसी की है, ध्यान रखना। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है वो निर्गुण है। कबीर किसके, निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिय राम सब जग जानी करो परिणाम जोरी जुग जानी। तो ये आपकी किसकी है, ये रामचरितमानस में से ली गई है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, तुलसीदास के, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देखो, राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। राम काव्यधारा के कौन है, गोस्वामी तुलसीदास ही हैं, ठीक है। विनय पत्रिका किसकी है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। कौन सी आपकी, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में अन्य इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनको भी देख लो। दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और गीतावली। ये मतलब देखो जिनमें गीता जुड़ रहा है, तो एक तरीके देखो कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली ये सब किस में है, ये हमारी ब्रज भाषा में है, दोहावली। तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, राजापुर में होता। कहाँ पे होता, राजापुर में। ये बांदा जिले में पड़ता है। कहाँ पे, बांदा जिले में पड़ता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो कौन सी काव्य है ये देखो, ये हमने विनय पत्रिका भी देखी थी अभी, वो कविता वाली भी देखी है आपने, कृष्ण ये भी देखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि कौन सी है। तो यहाँ पे ठीक है, तो इसमें हमने कविता वाली भी देखी थी ब्रज भाषा में, और आपकी कृष्ण गीता वाली भी देखी है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूरदास जी की है, सॉरी ये तुलसीदास जी की है, और ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, ध्यान। और दोहा वाली भी आपने किस में देखा था? ये भी आपने ब्रज भाषा में ही देखा था। तो तीनों दे दिया, इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए था, नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब देख लो इनकी रचना देख लो आप एक बार, अगर कौन सी, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है, कृष्ण गीता वाली ब्रज भाषा में, कविता वाली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, दोहा वाली भी ब्रज भाषा में, कविता वाली भी ब्रज भाषा में, और उसके बाद अवधि भाषा में देख लो। तो ब्रज भाषा के क्लियर हो गया आपके। ब्रज भाषा में कौन कौन सी आपकी, ब्रज भाषा में जो है आपकी, वो आपकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये किस में होगी आपकी? ब्रज भाषा में। उसके बाद रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण, ये किस में हो जाएंगे? ये आपकी अवधि भाषा में हो जाएंगे। तो ब्रज भाषा की भी देख ली और आपने अवधि भाषा की भी देख ली। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपके क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। अगर आपने ध्यान से भी सुन लिए तो भी आपके ये आराम से याद हो जाएंगे लास्ट तक। इतने क्वेश्चन रिपीट करा दूंगा इसमें कि आपके सुनते सुनते ही सब चीज़ अपने आप याद होने लगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। सूरदास की कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी है? मीराबाई की देख लो आप, उनके राग सोरठा, गीत गोविंद, मलार राग, ठीक है, गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का भात। नेक्स्ट देखो, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर आपकी सूरदास की है। सूरसागर किसकी है? आपकी सूरदास की है। इनमें से कौन सी कीर्ति सूरदास की नहीं है? सूरदास की नहीं। साहित्य लहरी है, बिल्कुल है। सूरसारा वाली बिल्कुल है। सूरसागर है, बिल्कुल है। लेकिन सुंदर विलास नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सुंदर विलास है ये आपकी किसकी है? सुंदरदास की है। किसकी है ये? कवि सुंदरदास की। नेक्स्ट देखो, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस में की है? ब्रज भाषा में की है। किस में की है? ब्रज भाषा में। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूरसागर की रचना कौन सी है? सूरसागर की रचना किस में की गई है? सूरसागर जो है ये आपकी, आपको पता है जो सूरदास जी थे ये किस में थे? ये इनका संबंध कौन सी भाषा से है? इनका जो ब्रज भाषा से है। किससे है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु जी थे वे थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो कौन से अष्टछाप के कवि हैं? वो आपके सूरदास है। कौन है? अष्टछाप के कवियों में माना जाता है सूरदास। अगर हम अष्टछाप के सभी कवियों की बात करें तो इनमें कौन कौन से आते हैं आपके? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ठीक है, नंददास, छीता स्वामी और चतुर्भुज दास, ये आपके अष्ट कवियों में गिने जानते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पद व कीर्तों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। तो अष्ट कवि आपको ध्यान रखने सारे के सारे। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ये किसकी लाइन है? ये मीराबाई की है। बचपन से आप पढ़ते आए हो किताबों में। मीरा किसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती है? भगवान श्री कृष्ण को मानती है। किसको मानती है? श्री कृष्ण को। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी है? तो किसको दी थी इन्होंने? सुंदरदास को दी थी। किसको दी थी? सुंदरदास को। मुगल बादशाह ने, शाहजहां ने कवि सुंदरदास को क्या दी थी? महाकवि राय की उपाधि दी थी। उसके बाद रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये आपकी अवधि भाषा में हुई है। ये सारे के सारे आप पढ़ चुके हो कि कौन सी। प्रिय प्रवास कौन सी है? देखो यहाँ से एक क्वेश्चन सुन लो। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत जो है प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रिय प्रवास है उसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और विद्यापति ने मैथिली भाषा में ही पदावली और गोरक्ष विजय की रचना की है। ये वाली लाइन आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की है। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद। एक बार फिर से सुन लो, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के आपके रस खान है। कौन है? रस खान है। अब देखो,
रस खान के दो प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन से? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। ये दोनों की दोनों याद रखनी है आप। सुजान रस खान, इसमें तो इन्हों का नाम ही लग रहा है, और एक प्रेम वाटिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका के बारे में बार बार पढ़ चुके हो आप। ये किसकी है विनय पत्रिका? आपकी तुलसीदास की है। किसकी है ये? आपकी तुलसीदास की है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। ये सभी पढ़ चुके हो आप। रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वो सब चीज़ जो है सब किसकी थी? तुलसीदास की है। नेक्स्ट देखो, दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो है ये आपकी शेख नबी की है। किसकी है? शेख नबी की। ये क्वेश्चन उनको आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलो, जो भी नहीं मिल रहे। सूरदास की इनमें कौन सी रचना है? तो सूरदास की कौन सी रचना हो जाएगी इसमें से? साहित्य लहरी। कौन सी हो जाएगी? साहित्य लहरी हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी बात करें, साहित्य लोचन, ये किसकी? आपकी श्याम सुंदर दास की है। किसकी? श्याम सुंदर दास की। और साहित्य दर्पण किसके? विश्वनाथ द्वारा रचित कीर्ति है। साहित्य दर्पण किसके? विश्वनाथ द्वारा रचित कीर्ति है। उसके बाद सूरदास की रचना नहीं है, तो पूछा नहीं है। सूरसारा वाली बिल्कुल सही है, सूरसागर बिल्कुल सही है, ये भी हैगी। साहित्य लहरी ये भी है, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम वाटिका मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रेम वाटिका किसकी बताई थी मैंने आपको? रस खान की बताई थी। ठीक है, सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका, ये रस खान के लिए बताई थी, जब मैंने कहा था कि इनका नाम भी आ रहा है उसमें। ध्यान रखना, वही कुल मिला के ये रचना आपके इतने रिपीटेड हो जाएंगी कि आपको लास्ट तक याद हो जाएंगे सब एक एक। ठीक है, ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो ये आपका किसका है? रेदास का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? ये रेदास का है। ध्यान रखना, किसका है? ये रेदास का। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर, मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? ये आपकी अवधी भाषा में। किस में है? ये आपकी अवधी भाषा में। रामचरितमानस विभक्त है, किस में है? ये कांडों में। किस में? रामचरितमानस कांडों में। बताया तो कितने कांड बताए थे मैंने? 7 कांड बताए थे। कुल कितने कांड बताए थे? कुल 7 कांड बताए थे। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, निम्न में किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो उलटवासियाँ किसकी प्रसिद्ध है? कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? तो वक्ता श्रोता कौन है? ये शिव पार्वती को भी देखो रामचरितमानस सुनाई गई थी, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज को भी सुनाई गई थी, काक भुसुंडी गरुड़ को भी सुनाई। अगर आपने वो तुलसीदास जी का अगर आपने वो एपिसोड देखे हो, तो उसमें जो है उसमें बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने जो अपनी रामचरितमानस जो लिखी थी, वो उन्होंने शिव पार्वती को सुनाई थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज जी हुए थे, उनको भी सुनाई थी, और काश भुसुंडी को गरुड़ जी जो थे, उनको भी सुनाई थी इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, तो यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73, रचनाकार और रचना में कौन सी सही नहीं है? क्या पूछा है इसने? कौन सी सही नहीं है? तो आप सही पढ़ लो, बिगड़ सही अपना आप सही हो जाएगी। देखो, तुलसीदास की कौन सी है? रामचरितमानस। कुतुबन की मृगावती, ये भी पढ़ चुके हो। जायसी की पद्मावती, ये भी पीछे पढ़ ली। मंझन मधुमालती, शेख उस्मान की चित्रावली। ठीक है, ये जो नहीं आई है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलो। मंझन की, मधुमालती, शेख उस्मान की चित्रावली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि कौन सी नहीं है? नाभादास नहीं है। ठीक है, कौन से नहीं है? नाभादास। ये मैं आपको अष्टछाप के कवि सारे के सारे आठों के आठों हम वर्णन कर चुके हैं, तो आठों के आठों ने याद कर लो, घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नानक जो आपके संत काव्यधारा के कवि है। कौन से हैं? संत काव्यधारा के। ये ही रचना घिसपिट के पेपर में पूछी जाएगी, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखो, नानक भक्ति काल में संत काव्यधारा के कवि हैं, जबकि सूफी काव्यधारा में प्रमुख कवि जायसी, कुतुबन, मंजन आदि कवि आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली जो थी, ये आपकी किसकी पत्नी थी? ये तुलसीदास की थी। किसकी? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली। ठीक है, और इनकी रचना देखो, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारा वाली किसकी हैं? ये सूरदास की हैं। जबकि केशवदास जो थे, केशवदास जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। केशवदास की कौन कौन से? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। कबीरदास निर्गुण भाषा के, इनके आपने पढ़ी साकी शपथ रमैनी। तो इन रचनाओं को जो मैं बोलता जा रहा हूँ, इनको ध्यान देते हुए चलो आप। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये आपको अभी पढ़ा था आपने, ये किस में थी? ये आपकी अवधी भाषा में। किस में? रामचरितमानस जो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता आप कई बार पढ़ चुके होंगे, तुलसीदास। कितनी बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है,
उसके बाद तुलसीदास की रामलला हेतु वैराग्य संधि, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रत्ना बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद नागीरदास की सिंगारसार, गोपी प्रेम, प्रेम प्रकाश, ब्रज जुगल किशोर, सुमाधारी, ये सब इन्हीं की है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तो ये किसकी, आपकी सूरदास की है। कौन सी, किस कवि की पंक्ति है ये आपकी सूरदास की है। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, ये किसकी है, सूरदास की। उसके बाद देखो, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, तो ये किसकी, आपकी रस खान की है। और इसमें अगर मैं पूछूं, कमेंट में बताओगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जय निरंतर गावे में कौन सा समास है, ठीक है। ये मैंने आपको समास पढ़ाती बार बताया है। नेक्स्ट देखो, अस्ति चरम में देहमम तामो जैसी प्रीति, तैसो जो श्री राम मोहि होती न भय प्रीति। ये पंक्ति जब की है, जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्यार में, मोहब्बत में इतने पागल रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तो उनकी पत्नी जब ये उन्हें ढूंढते ढूंढते अपने उनके ससुराल तक अपने ससुराल तक पहुंच जाते तुलसीदास, तो उनकी पत्नी कहती है उनसे इस बात को कि अस्ति मरम चरम मह देमम तामे जैसी प्रीति, तैसो जो श्री राम में होती न तो भय बहु प्रीति। मतलब वो ये कहती हैं इस बात में कि अगर इतनी प्रीति जितना तुम्हें मुझसे लगाओ, इतना भगवान श्री राम से कर लिया होता, तो इस भवसागर आप पार तर जाते। तो तभी से उनकी बुद्धि बदल जाती है, तब से फिर वो भगवान श्री राम की खोज में लग जाते हैं, ठीक है, तुलसीदास जी। तो ये उनकी पत्नी द्वारा कही गई हुए हैं। नेक्स्ट देखो, मैया मैंने नहीं माखन खाया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आपका सूरदास जी की, किसकी पंक्ति हो जाएंगी, सूरदास जी ने लिखी है, ठीक है। और सूरदास जी के अगर देखा तो भगवान से कैसा संबंध था इनका, सखा सा। तुलसीदास का कैसा है, तुलसीदास का दास भाव में है, ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये किसकी, आपकी, ये आपकी कबीरदास जी की है, ठीक है, किसकी, कबीरदास जी की। नेक्स्ट देखो, गोद लिया हुलसी भरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम जी के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्न में सूरसागर की भाषा कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, ब्रज भाषा। कौन सी, ब्रज भाषा, ध्यान रखना। सूरसागर की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु पहले भी पता जी कौन है, वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। देखो, हुल लगे ना, क्वेश्चन रिपीट, ये इतने रिपीट हो जाएंगे आपके। जायसी किस शाखा की कवि है, ये भी क्वेश्चन रिपीट, किसके, प्रेम मार्गी के। उसके बाद निम्न में कौन ज्ञान मार्गी शाखा का कवि है, तो कौन है, कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। निम्न में भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, दिनकर नहीं है। कबीरदास, मीरा और जायसी, ये भक्ति काल के कवि आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका, दिनकर नहीं है। कौन सा नहीं है, दिनकर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। बल्कि ये कैसे हैं, ये राष्ट्रीय संस्कृति चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। कौन, मलिक रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, कौन सा, रीतिकाल पे आ जाओ। अब शिवा बावनी के रचयिता कौन है, शिवा बावनी के जो रचयिता हैं वो आपके भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी रचना की बात करें तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। कौन सी, छत्रसाल दशक। रामचंद्रिका किस कवि की कीर्ति है, तो रामचंद्रिका जी का जो है केशवदास के, पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि रामचंद्र जी का कवि किसकी कीर्ति है, ये आपकी केशवदास की है। किसकी है, ये आपकी केशवदास की। ध्यान रखना, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ इस बात अगर सुनते भी रहोगे तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, केशवदास द्वारा रचित, किसके द्वारा, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है, कौन सा है आपका, विज्ञान गीता। ये आध्यात्मिक ग्रंथ की बात करें तो कौन सा है, विज्ञान गीता, ठीक है, ध्यान रखना। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है, विज्ञान गीता, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, इनमें एक वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कौन है, आपके जो भूषण जी है ये वीर रस के कवि थे। कौन, किसके थे, ये वीर रस के, ध्यान रखना। भूषण वीर रस के कवि थे, जबकि देव बिहारी घनानंद ये श्रृंगार रस के कवि है। और बिहारी जी भी आपके किसके हैं, ये श्रृंगार रस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी के बारे में बार बार पूछा गया कि बिहारी जी का संबंध कौन से रस से है, तो ये आपके श्रृंगार रस से है, ठीक है, ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिकाल का कवि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जयशंकर प्रसाद आपका रीतिकाल का कवि नहीं है। बाकी बिहारी, घनानंद और केशवदास ये रीतिकाल के कवि माने गए हैं, ठीक है। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिहारी जी के लिए प्रसिद्ध है। गागर में सागर के लिए कौन प्रसिद्ध है, बिहारी जी। रामचंद्रिका किसकी रचना है, मतलब ये ध्यान रखना है आपको, तो ये किसकी, आपकी केशव जी की। किसकी है, केशवदास जी की, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक काल पे आ जाओ। अब कौन सा, आधुनिक काल। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो पंजाब में जो हिंदी का क्या था वो श्रद्धाराम फिलोरी ने किया था। श्रद्धाराम फिलोरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिलोरी ने किया था।
उसके बाद देखो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने निभाई। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में साहित्यकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कवि कौन से हैं, रचनाकार कौन से हैं? वो आपके सदल मिश्र है। और इनकी एक फेमस महत्वपूर्ण रचना है, वो आपको ध्यान रखें कौन सी? नासिके तोपाख्यान। कौन सा इनका एक ग्रंथ है? नासिके तोपाख्यान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नासिके तोपाख्यान ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनु पिछली बार पेपर में पूछा भी गया, ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्मवीर भारती याद रखोगे, ठीक है। धर्मवीर भारती की रचना की बात करें तो देखो इनकी इनकी रचना ने देख लो, धर्मवीर भारती की ध्यान से सुन लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इनकी रचना ने ठंडा लोहा, अंधा युग, सात गीत वर्ष, देशांतर, और इनके जो महत्वपूर्ण कीर्तियां हैं औरों की, ठीक है। राघव इसकी देखो, रांगे राघव की अजय खंडार, मेधावी, पांचाली, पिंगलते पत्थर और राह के दीपक, ये रांगे राघव जी की रचना है। भगवती चरण वर्मा की मधुकण, प्रेम संगीत, मानव एक दिन। उसके बाद नागार्जुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपनी कॉपी में। नागार्जुन की कौन सी? युगधारा, पूछी गई पिछली बार पेपर में। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतरई, आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी। इन्हें एक एक दो दो बार रिपीट करोगे तो ये सब आपके याद होनी अपने आप ही स्वयं, जब इन्हें डेली डेली रिपीट करोगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1850 से माना जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ भी है सब कि कौन सा युग कहाँ कहाँ से। नहीं आता फिर से देख लो एक बार। आदिकाल का 1050 से 1350, भक्ति काल का 1350 से 1650, रीति काल का 1650 से 1850, आधुनिक काल का 1850 से अद्यतन यानी अब तक। उसके बाद आधुनिक काल को मुख्य 4 भागों में बांटा गया: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। छायावाद में नेक्स्ट देखो, भारतेंदु युग जो माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में बैठा लो। भारतेंदु युग पूछा गया 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936 और छायावादोत्तर युग 1936 से अब तक का जो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। पंडित लल्लूलाल व सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक थे, ठीक है। ध्यान रखना इसके ये बात आपको। निम्नलिखित में कौन से रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? उत्तराखंड का नहीं है। ये पूछा गया कि निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? तो ये पूछा इनमें कौन नहीं है? धर्मवीर भारती नहीं है, बाकी सब उत्तराखंड से हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, धर्मवीर भारती उत्तराखंड के रहते हैं, बल्कि ये कहाँ से है? ये इलाहाबाद से। इनका संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद यानी आज के समय का प्रयागराज, ठीक है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? उद्धव शतक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ध्यान रहेगी बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित आलोचकों में निम्न में कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? तो अभी बताया था मैंने आपको कौन थे। इनमें से आपको ध्यान रखना, सारे इनमें देख लो इनमें से कौन कौन से हैं। इनमें आपको देखो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये अगौना बस्ती यानी उत्तर प्रदेश से है। नंदू दुलारी वाजपेयी ये उन्नाव उत्तर प्रदेश है। और डॉक्टर नागेंद्र ये आपके अलीगढ़ से है। जबकि पीताम्बर जो है ये आपके कहाँ से? इनका संबंध अलीगढ़ से है, सॉरी उत्तराखंड से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। अलीगढ़ से कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाए वीर अनेक, ठीक है। एक तो ये वीर रस वाला आ रहा है, इसमें वीर रस निकल के आ रहा है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना ये किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। कौन सी है ये? माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। रस पूछे तो कौन सा इसमें? वीर रस। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, ठीक है। ध्यान रखना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म न होना चाहिए, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा कही गई हुई बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन कवि नहीं है? तो कौन कवि नहीं है इनमें से? प्रेमचंद कवि नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रेमचंद कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक उपन्यासकार और कहानीकार थे। प्रेमचंद जी के बारे में ध्यान रखने, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, कि ये उपन्यासकार और कहानीकार थे, ठीक है। जबकि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध क्या है? ये कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास। और ये किसकी रचना, किसके कौन इनके रचनाकार कौन इनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध, ठीक है। ध्यान रखोगे। कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेपर में पूछी गई थी। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ?
तो ये एक एक अधिवेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये पहला जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1936 में। किस में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। ध्यान रखना है, प्रगतिशील लेखक संघ भारत में का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये आपकी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी के पुरस्कृत पुस्तक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखो, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है हिंदी। किसकी है सत्यार्थ प्रकाश? किस में लिखा गया आपका? इसकी भाषा जो है वो हिंदी है। और इसके रचनाकार की बात करें तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल किसका है? रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है अंचल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हरिवंश राय बच्चन की बात, हरिवंश राय का उपनाम क्या है? बच्चन है। बालकृष्ण शर्मा का क्या है? नवीन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन बोला जाता है। बद्रीनाथ भट्ट का क्या है? सुदर्शन है। उसके बाद प्रेम सागर, प्रेम सागर मैंने बताया था शुरू में किसकी है? लल्लू लाल की। किसकी? लल्लू लाल की। नेक्स्ट देखो, रासो चरित्र काव्य, रासो चरित्र किसका है? ये आपका रासो चरित्र मैंने सबसे शुरू में स्टार्टिंग में बताया था किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका? राचक रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंधा युग किसका है? ये भी मैं बता चुका हूँ, पीछे रिपीट होगा। किसका? धर्मवीर भारती का अंधा युग। इनकी और जो मैंने बताया ठंडा लोहा, कनुप्रिया, देशांतर, ये इनकी रचना है। 7 गीत, ये आपको ध्यान रखनी है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम है बैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का क्या है? बैद्यनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये रचना है, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो कौन सी है? प्रवाद पर्व। कौन सी? प्रवाद पर्व जो सीता वनवास से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, भारतेंदु युग। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? वही आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं हिंदी नवजागरण के अग्रदूत? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल। ये किसकी है? आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक गद्य, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, आधुनिक की बात करें तो कभी भी। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ये आपकी द्विवेदी युग की। मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, द्विवेदी युग की, ध्यान रखना। साकेत किसकी रचना है? साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना देख लो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? एक तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, जय भारती। एक तो भारत भारती में गलती मत कर दीजिए, कभी इसमें धर्मवीर भारती लगा दो। तो भारत भारती किसकी है? आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, जय भारत, रंग में भंग, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बोलता हुआ जा रहा हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जी की कौन सी आपकी? विष्णुप्रिया, काव्य मंजूषा, सुमन, कानकुज अबला, और रामनस त्रिपाठी की विलाप, मिलन, पथिक, मानस। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है। इसे देखो आप, रामचरित उपाध्याय की आपको राष्ट्र भारती याद रखनी है और देवदूत याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, बाकी सब क्वेश्चन में रिपीट हो ही जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि माना गया। ठीक है, हमारा राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राम रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी कई बार पेपर में पूछी भी गई है, यूपीएससी में भी पूछी गई है। रश्मिरथी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिराम, नीम के पत्ते, इन्हें लिख लो। रामधारी सिंह दिनकर के लिख कर उसके आगे इनकी रचना नहीं, इन्हें सब लिख लो। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिराम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसीवती, रेणु का मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप, धुआं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बात अब बता रहा हूँ, उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। पेपर में कई बार पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो 1972 में उर्वशी के लिए मिला। ठीक है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? प्रिय प्रवास नहीं है। प्रिय प्रवास अभी आपने किसकी पढ़ी थी? आपने ये जो आपकी देखो यहाँ पर देखो, पहले आप मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा गया। ठीक है,
रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा था ना अभी, उसमें ध्यान दे लेना इस ये वाली जो बताया मैंने। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हेमंत, रंग में भंग, साकेत, भारत भारत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी आदि, ये किसके, ये हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद प्रिय प्रवास हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के लिए आपको क्या देखा था, उर्वशी में आपने क्या देखा था कि इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब मिक्स होते हुए जा रहे हैं, देखते चलो। अब जयद्रथ किसका है आपका, प्रिय प्रवास किसका है, किसका बताया ये आपका किसका बताया मैंने, हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठीक है। वहाँ पर रामधारी सिंह था, मैंने गलत बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना इसका। प्रिय प्रवास जो है आपका ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठीक है। उर्वशी है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, जिसके लिए ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखो जयद्रथ जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है, किसका, ये मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट देखो, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन मान जाते हैं, खड़ी बोली के जो मैंने बताया था अभी आपको, कौन बताया था खड़ी बोली में जो बताए थे, खड़ी बोली के लिए सुप्रसिद्ध जो कवि माने जाते हैं वो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है, सुमित्रानंदन पंत है खड़ी बोली का, ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद देखो द्विवेदी युग रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, उसके हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, नीलदेव नहीं है। कौन सी नहीं है, नीलदेव। बाकी जयद्रथ, यशोधरा, साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस कवि से है, तो इनका द्विवेदी युग से है। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, वो है आपके श्याम नारायण पांडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे। राष्ट्र कवि कौन कहलाए आपके, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, ये आपके कौन है, मैथिली शरण गुप्त ही है, ठीक है। उसके बाद निम्न में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम प्रिय प्रवास है। कौन सा है, प्रिय प्रवास, हरि सिंह उपाध्याय हरिओं, ठीक है। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, प्रथम मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत किसकी रचना है, साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। वैदेही वनवास जो है आपकी, इसकी है किसकी है आपकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उर्वशी किसकी है आपकी, अभी बताया था रामधारी सिंह दिनकर, जिसके लिए ना क्या मिला था, अवार्ड मिला था, ठीक है, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 1972 में। तो ये जितनी भी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी पार्ट 1 में। बाकी जो अभी बच रही हैं उनको हम क्लियर करा चलेंगे। अपने कॉपी पेंसिल लेके ना नोट डाउन करते चलो, एक दो बार सुनोगे तो कुछ समय बाद ये रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।